कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी का व्रत है महान, हर इच्छा पूरी करते विष्णु भगवान। जो सच्चे मन से व्रत ये करे, संतान सुख का पाता है वरदान। जय श्री कृष्णा राधे राधे। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हम आप सभी की संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास देना। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आप सर्वज्ञ है, आप सर्व ज्ञाता है। मेरे मन का यह संशय दूर करे, कृपया मुझे पुत्रदा एकादशी का महत्व और इसकी पवित्रता के विषय में विस्तार से बताएं। आखिर यह एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक व्रत माना जाता है। यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है और व्रती को मोक्ष प्रदान करता है। साथ ही इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं आपको सफला एकादशी व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में एक भव्य नगरी थी जिसका नाम भद्रावती था। इस नगरी में राजा सुकेतु मान का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी चंपा अत्यंत गुणवान और सौम्य स्वभाव की थी। राजा सुकेतु मान अपनी प्रजा को संतान समान मानते थे और उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा धन धान्य, भोजन, वस्त्र और सभी आवश्यकताओं में परिपूर्ण थी, जिसके कारण राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वातावरण रहता था। उनके राज्य की प्रजा भी राजा को अपने पालक और संरक्षक के रूप में देवता समान पूजती थी। उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल था, परंतु विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद राजा सुकेतु मान और रानी चंपा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा को अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाने के बावजूद अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता हमेशा सताती रहती थी। रानी चंपा भी संतानहीनता के कारण अत्यंत व्यथित रहती थी और अक्सर अपने भाग्य पर विचार कर आंसुओं में डूबी रहती थी। नियमित रूप से प्रातः काल जब राजा सुकेतु मान अपने पितरों को तर्पण का जल अर्पित करते, तो उनके पितरी बड़े ही शोकपूर्ण मन से उस जल को ग्रहण करते थे। वे सोचते थे कि यदि राजा को संतान नहीं हुई, तो उनके बाद कौन हमारी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेगा। इसी चिंता और वंश की कल्पना से उनके पितरी भी गहरी पीड़ा और दुख के सागर में डूबे रहते थे। राजा सुकेतु मान को संतान न होने के कारण अब राजकाज भी पहले जैसा सुखदायक नहीं लगता था। उनका मन हमेशा इस चिंता में घुला रहता था कि संतान की प्राप्ति के लिए और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई तरह के धार्मिक उपायों का सहारा लिया था, जैसे जप, तप, हवन और अनुष्ठान, लेकिन इसके बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, जिससे उनका दिल निराशा और व्याकुलता से भर गया था। राजा सुकेतु मान और रानी चंपा अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे और समय के साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ रही थी। एक दिन राजा ने राज्य के सभी प्रतिष्ठित ऋषियों, मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया और अपना दुख साझा करते हुए कहा, प्रजाजनों, मेरे खजाने में कोई भी अनैतिक रूप से अर्जित किया गया धन नहीं है। सारा धन हमारे कठिन परिश्रम, तप और न्याय के साथ अर्जित किया गया है।
और यह मेरे राज्य की समृद्धि का परिणाम है। मैंने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों से कोई अधिकार नहीं छीना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह और देखभाल दी है, दीन दुखियों की मदद की है और भूखों को भोजन प्रदान किया है। कभी भी मैंने किसी से घृणा नहीं की और सभी को समान रूप से सम्मानित किया है। मैं प्रतिदिन धर्म का पालन करते हुए पूजा और तर्पण करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मुझे इस दुख का कारण समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझे मानसिक रूप से अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। यह सब सुनकर राजा सुकेतु मान की संतान प्राप्ति की समस्या का समाधान खोजने के लिए उनके मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधियों ने तय किया कि वे वन में जाएंगे और वहां के महात्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जब वे वन में पहुंचे तो उन्होंने कई बड़े ऋषि मुनियों से भेंट की, लेकिन कोई भी उनका दुख दूर करने के लिए संतुष्ट करने वाला उपाय नहीं दे सका। उन्होंने अब किसी विशेष तपस्वी मुनि की खोज शुरू की, जो राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा कर सके। इसके लिए एक दिन राजा के प्रतिनिधि घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में यात्रा करने के लिए चल पड़े। इस यात्रा के बारे में राज्य में किसी को भी जानकारी नहीं थी। जीवों और पक्षियों से भरपूर उस घने और सघन वन में राजा के प्रतिनिधि भ्रमण करते हुए सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। वन के बीच में सियार की डरावनी बोली, उल्लुओं की आवाज और मृगों तथा रीछों के झुंड दिख रहे थे, जो वन की प्राकृतिक सुंदरता को और भी अद्भुत बना रहे थे। इसी प्रकार वे वन की अद्भुत शोभा में खोए हुए थे, लेकिन समय का पंख तेजी से बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया जब दोपहर का सूरज सिर पर था, जिससे सभी को तेज भूख और प्यास का अनुभव हुआ। वे जल और भोजन की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे और फिर अचानक किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे मुनियों के आश्रम स्थित थे। राजा के प्रतिनिधि जब उन आश्रमों की ओर बढ़े तो उनके लिए यह शुभ संकेत बनकर सामने आया कि उनके दाहिने नेत्र और हाथ में अजीब सी हलचल होने लगी, जो किसी उत्तम फल की सूचना दे रहे थे। इस संकेत को देखकर वे और भी अधिक आशान्वित हो गए और सोचने लगे कि शायद यह यात्रा सफल होने वाली है। उस सरोवर के किनारे वे मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे, जो अपने तप और धर्म के प्रति समर्पण में पूर्ण रूप से डूबे हुए थे। राजा के प्रतिनिधि ने उनके दर्शन किए और अत्यंत श्रद्धा के साथ घोड़े से उतरकर एक एक मुनि को पृथक पृथक वंदना की और उनका दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वे सभी मुनि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले और परम ज्ञानी थे। तभी उन सभी प्रतिनिधियों ने एक वृक्ष के नीचे एक अत्यंत वयोवृद्ध और तपस्वी महात्मा को देखा, जो लोमश मुनि के रूप में प्रतिष्ठित थे। वे परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह महान मुनि कल्पों के व्यतीत होने पर भी अपने तप के बल पर जीवित रहते थे और सबके कल्याण के लिए समर्पित थे। जैसे ही उन्होंने मुनि को देखा, सभी प्रतिनिधि श्रद्धा से उनके पास गए और दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें देखा और पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आपका कल्याण करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह न करें। लोमश मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, मुनि, आप हमारे इस संदेह को दूर करने और हमारी समस्या का समाधान करने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। कृपया हमारी व्यथा का समाधान करें। राजा सुकेतु मान के दुख का वर्णन करते हुए प्रतिनिधियों ने मुनि से कहा, मुनि, हम सभी भद्रावती नगरी की प्रजा हैं और हमारे धर्मात्मा राजा सुकेतु मान सदा ही हमें पुत्र के समान स्नेह और देखभाल प्रदान करते हैं। हालांकि वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यधिक दुखी हैं। उनके दुख से हम सभी भी दुखित हैं, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं और उनका हर संकट हमारा भी संकट है। उन्होंने आगे कहा, आपके पवित्र दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट शीघ्र समाप्त होगा।
क्योंकि महान आत्माओं के दर्शन से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया राजा सुकेतु मान को पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं, ताकि उनका यह दुख समाप्त हो और हमारी प्रजा पुनः सुखी हो सके। ऋषि ने जब प्रतिनिधियों की बातें सुनी तो उन्होंने कुछ समय तक अपनी आंखें बंद की और राजा सुकेतु मान के पूर्व जन्म के बारे में विचार किया। थोड़ी देर बाद वे बोले, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और मृत्यु के बाद राजा को अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। समय ऐसा था जब राजा एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करते थे। एक बार पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न के समय, जब राजा 2 दिन से भूखे और प्यासे थे, एक जलाशय के पास पहुंचे और वहां पानी पीने लगे। उसी जलाशय के पास एक गाय, जो अभी अभी ब्याही हुई थी और पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को पानी पीते हुए हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। यही राजा का वह बुरा कर्म था जिसके कारण वह वर्तमान में संतान सुख से वंचित है और यह दुख सहन कर रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऋषि लोमश के वचन सुनकर सभी प्रतिनिधि बहुत आशान्वित हो गए और श्रद्धा से बोले, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित करने के उपाय बताए गए हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि राजा का यह पाप नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपयुक्त है। यदि तुम लोग इस दिन व्रत रखें और रात्रि को जागरण करें तो राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। इस व्रत के पुण्य से राजा को अवश्य संतान की प्राप्ति होगी और उनका दुख समाप्त होगा। सभी प्रतिनिधियों ने मुनि की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यही उपाय राजा की समस्या का समाधान करेगा। लोमश ऋषि के वचन सुनकर मंत्री और प्रजा ने नगर में लौटने के बाद पौष शुक्ल एकादशी का व्रत और जागरण पूरी श्रद्धा से किया। सभी ने राजा की संतान सुख की कामना के लिए इस व्रत को पूरा किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल राजा को अर्पित किया। इसके प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद प्रसव काल समाप्त होने पर एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जो राजा के लिए खुशी और संतोष का कारण बना। राजा और उनकी प्रजा ने इस अद्भुत सुख के बाद सुखमय जीवन व्यतीत किया और उनके राज्य में समृद्धि, शांति और खुशी का वातावरण बना रहा। इसलिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का नाम दिया गया, जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक पुण्यदायक मानी जाती है। इस व्रत को करने से संतान सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह इस लोक में भी समृद्धि और संतुष्टि का अनुभव करता है और परलोक में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। इस व्रत और कथा के प्रभाव से व्यक्ति को इतना पुण्य मिलता है जैसे उसने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हो और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सदा खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भक्त मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मा के परमधाम को प्राप्त करता है, जहाँ वह शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकदाशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था।
गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए।
यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए, 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।